गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि वो क्या हिडन ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेज हैं या प्लानिंग है यूनिवर्स की जो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके लव लाइफ के बारे में हो सकता है आपके करियर के बारे में हो सकता है आपके हेल्थ के बारे में हो, या जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाकर प्रे कर रहे हो, मांग रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के भी बारे में हो सकता है। सो यही आज की रीडिंग में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है मदर यूनिवर्स की, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप रिसीव करने वाले हैं, या फिर क्या कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है इन योर लाइफ, कौन से सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ऑल राइट, सो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैंने आपके सामने देखिए रखे हैं, 3 कार्ड्स हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। तो अपनी इंट्यूशन लगाइए और एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए जल्दी से, और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इन कार्ड्स को ना मैं थोड़ा अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका पहला ऑप्शन है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। ये आपका दूसरा ऑप्शन है और ये आपका तीसरा ऑप्शन है। इन कार्ड्स को मैं एक साथ भी आपको दिखा देती हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट फिर से ले लें या वीडियो पॉज कर लें और अपनी पूरी एनर्जी आप लगाइए, ध्यान लगाइए, समय दीजिए। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है इसके थ्रू ही मुझे मैसेजेस मिलने वाले हैं, वही कार्ड आप सिलेक्ट करिएगा, रीडिंग देखिए। और मान लो जैसे एक कार्ड आपको क्लैरिटी नहीं दे पाया, तो दूसरे जो कार्ड्स हैं उनको भी आप देख लो, मतलब उनकी रीडिंग भी देख लो, हो सकता है वहाँ से आपको मैसेजेस मिल जाए। और अगर आपको 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका भी रीडिंग आप देख सकते हो। ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है और ऐसे कोई नियम नहीं है कि आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया, वहाँ से मैसेजेस नहीं मिले तो अब आप दूसरा कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये तरीका ही पसंद नहीं आता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर टाइम स्टैम्प जहाँ पर दिया गया है ना, ग्रुप्स लिखे हैं आपके, मतलब आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हैं। तो आप अपना बर्थ डेट देखो कौन से ग्रुप में आता है, वही ग्रुप आपका है, वही रीडिंग आपने देखनी है, जो गाइडेंस है उसे फॉलो करना है। और हमेशा ना जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो अपने पास डायरी रखा करो, पेन रखा करो, जो भी गाइडेंस मिलता है आपको उसको नोट डाउन कर लेना है ना। और फिर आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो जितने भी टाइम के लिए आपको बोला गया है फॉलो करने के लिए। कभी कभी लाइफ लॉन्ग फॉलो करने के लिए बोलते हैं, कभी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 वीक, ऐसा है ना। तो वो पीरियड आपने लिखना है और फिर वैसे ही फॉलो करना है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। सो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है, यानी कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जो होती हैं उनको अपने ध्यान में रखना है, डायरी में नोट डाउन करना है, और जो नहीं होती जाने दो। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है, ऐसा कुछ मेल फीमेल का कुछ नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो रीडिंग आप आराम से देखो, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, किसी भी मंथ में, किसी भी साल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप कोई भी धर्म फॉलो करते हैं, किसी भी जाति के अंतर्गत आते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैनल के बारे में या पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या क्रिस्टल्स के बारे में, जैसे कि मैंने अभी ये पहन रखा है ब्लैक टर्मलिन, अगर आपको इस तरीके के क्रिस्टल्स चाहिए तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसके भी डिटेल्स हैं। और मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और मैंने कुछ कम्युनिटीज़ भी बनाई हैं व्हाट्सएप पर, जहाँ पर आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं तो आपको कौन सा जेम स्टोन या क्रिस्टल पहनना है। इट्स फॉर फ्री, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर। ऑल राइट, ये भी कर सकते हो। एंड चाहे तो व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मोटिवेशनल कोटेशंस वगैरह आती हैं, तो उसका भी हिस्सा बन सकते हो, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगी। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और लेट्स सी कि क्या होने वाला है। ऑल द बेस्ट।
हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मिरेकल के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। सो चेक करते हैं हमारे कार्ड्स के जरिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये गिर जाएगा। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल करूंगी, आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और कोई अच्छा सा अफर्मेशन भी लिखना है कमेंट में। ओके, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाए, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, तो वो सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कैसे? कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कंपनी आगे बढ़ती चली जा रही है, मेरा बिजनेस ग्रो होता चला जा रहा है हर दिन हर पल। मैं बहुत खुश हूँ कि उस कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं हेल्दी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। राइट? तो जो भी आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। दिस इज हाउ वी मैनिफेस्ट। तो जब आप ये लिखते हैं, आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं और फिर पॉजिटिविटी आप तक वापस आ जाती है, क्योंकि आपने पूरा ऑरा ऐसा क्रिएट कर लिया है पॉजिटिविटी से भरा हुआ। तो ये जल्दी से आपने कमेंट में लिखना है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लिखना है, इंस्टाग्राम पर भी लिखना है, फेसबुक पर हो अगर तो वहाँ पर भी बायो में डालना है। तो जो भी आप चाहते हो वो लिखिए, हर जगह लिखिए, डायरी में लिखिए, बुक्स में लिखिए, किसी भी पेपर पर लिखिए, वो अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। तो ये करिएगा। और चाहें तो कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लाइक क्लियर कॉर्ड्स हो गया, एमेथिस्ट हो गया, रेड जेड हो गया। तो ये बहुत हेल्प करते हैं आपको मैनिफेस्ट करने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी में देखूंगी कि करंट एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। थैंक यू सो मच। 3, 2, 1। ऑल राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 5 of cups, 1 more card. Thank you, Mother Universe. Thank you, Baba. 3 of Pentacles. All right. Okay. King of Wands. फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी। अगस्त का महीना हो सकता है आपके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। आपका बर्थ मंथ हो सकता है ये, या फिर इस महीने में कुछ तो हमेशा स्पेशल होता है, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या कोई ब्लेसिंग आपको मिलती है, मेहनत का फल आपको मिलता है। राइट? कुछ तो स्पेशल ज़रूर होता होगा, क्योंकि ये मंथ बार बार मेरे सामने घूम रहा है। 20, 23, 15, 19, 20 अगेन आया क्या? 20 मुझे दिख रहा है। तो ये डेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर यू। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, शार्प माइंडेड बोलते हैं ना, उस तरह के व्यक्ति हैं आप। अगर अभी अपना पूरा जो डिग्री है कंप्लीट कर चुके हो, तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने बहुत अच्छा रैंक किया होगा। 90%, 95%, 96%, 7% ऐसे हो सकता है कि आप हमेशा लाया करते थे। कोई भी टास्क मिला, प्रोजेक्ट मिला, हमेशा उसमें अव्वल। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता होगा, क्योंकि आपको भरोसा था खुद पर। एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास ना करते हो, क्योंकि आप कर्मों पर ज़्यादा मानते हैं या मानते थे,
कि हम मेहनत करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, लगातार अपने ऊपर काम करते रहेंगे, तो हमें किसी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम वो अचीव कर लेंगे जो हम चाहते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है, हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। मैंने मेहनत करी तो देखो मैं हर बारी अव्वल आया या मैं आई। आगे भी ऐसे करूँगा या करूँगी तो वही होगा, राइट। वो विश्वास बहुत पक्का था आपका, और कहीं ना कहीं अभी भी है। बट विद 5 ऑफ कप्स में भी आपका इतना विश्वास होने के बाद, आपका इंटेलिजेंस भी आपके साथ होने के बाद, आप इतना स्किल्स हैं आपके अंदर, वो सब कुछ होने के बाद भी जो आप चाहते हो वो शायद अभी आप अचीव नहीं कर पा रहे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हो सकता है ये राशियां भी हो आपकी। तो एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो सकती है कि आप फायर साइन में आते हो, वैदिक के साथ में मे बी वाटर के अंतर्गत आते हो, या नाम से हो सकता है, जैसे भी, या फिर हो सकता है कि आपके कुंडली में 8th हाउस में मून हो, राइट। ये भी एक रीजन है जब 5 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आता है। हमेशा नहीं, वो तो खैर हम मैसेजेस चैनल करते हैं उसके आधार पर बोल रही हूँ। ओके, सो ये मुझे महसूस हो रहा है अभी कि इतना कोई इंटेलिजेंट है, इतना कोई पावरफुल है, बट फिर भी वो चीज़ें या अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा या कर पा रही, बल्कि जो उसके पास है वो भी उसके पास से चला जा रहा है एक एक करके। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो लोगों से मिला एप्रिसिएशन हो, आपके अवार्ड्स हैं, लोगों के शब्द आपको लेकर कि अरे आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए तो लोग पागल हैं, आप तो इतने स्पेशल हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जा रही है। इस बारे में आप कई लोगों से चर्चा भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, वापस से मेहनत कर रहे हो, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही। खास करके मनी मैटर की अगर मैं बात करूं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। सो यहाँ इस कार्ड को देखते हुए और ये दोनों कार्ड्स को देखते हुए लग रहा है कि आप उन लोगों में से हो जिनसे शायद ही कभी कोई गलती, ऐसी बड़ी गलती हुई हो। छोटी मोटी गलतियां तो ठीक है, वो तो सभी से होती है, लेकिन बड़ी गलती शायद ही कभी हुई हो। आप बहुत सिंसियर हो, बहुत सीरियस हो अपने टास्क को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। इससे पहले आपने जब भी काम किया तो आपने अकेले ही किया, ये सोच कर के आई कैन डू इट, और आप कर भी लेते थे। लेकिन अभी अभी आई थिंक आप कोलैब भी कर रहे हो, टीम भी बना रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप अकेले नहीं कर पाओगे, या फिर आपकी निगेटिविटी आप पर हावी हो रही है। आपको एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना पड़ रहा है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स देखनी पड़ रही हैं, आप भगवान में और ज़्यादा मानने लग गए हो। मानना नहीं चाहते हो लेकिन मान रहे हो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। लोग आपको बोल रहे हैं अरे आपको मिल लेना चाहिए किसी टैरो कार्ड रीडर से, मिल लेना चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर से, आपके चार्ट्स में कुछ तो दिक्कत है। आप भी बोल रहे हो कि हाँ ठीक है मिल लेते हैं, और आई थिंक आप मिल भी रहे हो ऐसे लोगों से, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें इतनी स्पेशल नहीं है, ये चीज़ें कुछ नहीं बता सकती, कुछ तो मेरी तरफ से ही गलती हो रही है। बट देन क्या गलती हो रही है वो समझ नहीं आ रहा। सो कश्मकश में हो कि क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए। आज ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो आप, 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि मे बी आपको कुछ साइंस ऐसे मिले जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन इधर हुआ, आपको किसी ने बोला और साइंस भी मिले इसलिए आप आए। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से वीडियो सामने आया और आप उदास बैठे थे और आपने जस्ट ऐसे ही क्लिक कर दिया कि चलो देख लेते हैं क्या है ये, मे बी ऐसा है। सो इशू अभी हाल फिलहाल का यही है कि जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो अचीव नहीं कर पा रहे, ये जानते हुए कि आप इंटेलिजेंट हो, जानते हुए कि आप स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, यू नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन, यू नो हाउ टू कंप्लीट योर टास्क, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रही कोई चीज़। आखिर क्या है वो वजह? तो वो सवाल बहुत है और उदासी मन में बहुत है। ऑल राइट, तो ये आपकी करंट एनर्जी है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स
आप रिसीव करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि रीडिंग तभी आप लोगों के सामने आएगी जब आप प्रे कर रहे होगे यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स ऐसे ही कनेक्ट होती है, कोई बुक सामने आ जाती है, या कोई वीडियो आपके सामने आ जाता है, या कोई व्यक्ति आपको अचानक से रास्ते में मिल जाता है ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में, प्लेन में, और वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाएगा। ये वीडियो वैसे ही आपके सामने आई है। सो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, प्लानिंग है। तो लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हैं, सवालों का जवाब क्या है आपके, देखते हैं। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आया है, या हम कहें कि सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है, वो है अबाउट योर फाइनेंशियल डिजायर्स कह सकते हैं। ओके, आपकी डिजायर है कि फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करो, इतना ग्रो करो, इतना ग्रो करो कि आपको फिर पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। और आप ये कोई शॉर्टकट से नहीं बनाना चाहते, ना ही आप ये चाहते हो कि किसी की कृपा से आपको मिले। आपको यही है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप मेहनती हो, और उसी का जो फल है वो आपको मिलना चाहिए। ओके, ये सबसे बड़ी आपकी इच्छा है अभी हाल फिलहाल में। आपको लगता है बस पैसा आपको मिले, और वो पैसा मिले जो कि आप डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं कि कृपा से मिल गया, यू नो। तो ये एक इच्छा आपकी बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। टाइम है सितंबर का। मैंने आपको अगस्त का टाइम का बोला था, बट यहाँ पर सितंबर के भी मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आपके पास इतना पैसा हो कि पैसे की कोई चिंता रहे ही नहीं। मतलब ऐसा हो कि आप जाग रहे हो तो पैसा आ रहा है, सो रहे हो तो पैसा आ रहा है। कुछ ऐसा हो कि हर वक्त आपके फ़ोन में ना वो फ़ोन पे का जो म्यूज़िक होता है या पेटीएम का जो म्यूज़िक होता है वो बजता ही रहे। वो साउंड बड़ा प्यारा लगता होगा आपको, और आपको फिर सोचना ही ना पड़े कि इसकी तरफ मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ना आपने कोई गजेट बना दिया और अभी वो धुआंधार बिक रहा है, और अब आपको नहीं सोचना है कि इसके लिए और क्या करना है, यू नो। कुछ ऐसा आप करना चाहते हो, कुछ ऐसा तैयार करना चाहते हो, और फिर उसके बाद आप कोई और टास्क पकड़ोगे, जैसे अपने सोलमेट को ढूंढना, या अपने और इंटरेस्ट पूरे करना कि भाई ये तो देखो मैंने सेट कर दिया, अब ये पैसा तो यहाँ से आता रहेगा। ओके, जैसे कि वो गेट जो है ना वो आपने खोल दिया जहाँ से पैसा आता है, सो वो तो आता रहेगा। अब मुझे कुछ और चीज़ें करनी है भाई, अपने इंटरेस्ट की भी कुछ चीज़ें करनी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में देखो बहुत मैंने समय बिताया, बहुत मेहनत करी है, मुझे अपने लिए थोड़ा कुछ और भी करना है। तो पढ़ाई क्यों करी थी, मेहनत क्यों करी थी, कि भाई इतना पैसा तो हमारे अकाउंट में आता रहे। अब ये आ रहा है, अब चलो मस्ती करेंगे, राइट, वो चाहते हो। तो सबसे पहले तो आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। नहीं हो रही अभी पूरी, क्योंकि जो जगह आप चाहते हो, या जिस तरीके से मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि पैसा आपको ऐसे चाहिए कि भाई आपने एक, आपको चाबी मिली, आपने वो ताला उससे खोला, गेट का गेट खुला और पैसा आना शुरू। इस लेवल से आपको सक्सेस चाहिए, तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए भैया थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी। तो जो भी आप कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो, या कोलैब कर रहे हो, या एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास आपका बढ़ गया, या आप मंदिर मस्जिद जाने लग गए, तो ये ज़रूरी था। जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हो उसके लिए आप अकेले काम करने में इंटरेस्टेड थे कि मैंने अकेले ही सब कुछ अचीव करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन फिर आपको जो चाहिए उसके लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी है, उसके लिए टीम वर्क ज़रूरी है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनती तो आप टीम वर्क कभी करते ही नहीं। अभी आप कर रहे हो, अब आप बढ़ोगे, तरक्की करोगे। या कहीं पर कुछ तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की, दूसरों को फॉरगिव करने की, कि टीम वर्क आप करना चाहते हो, लेकिन टीम में फिर कई बार ना आपको बहुत सी चीज़ें छोड़नी होती हैं दूसरों के हिसाब से। अभी क्या था आपका नेचर कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं है तो आप गुस्सा हो गए, डांट दिया किसी को, यू नो, भला बुरा कह दिया, जॉब से निकाल दिया, वो वाला नेचर आपका हो सकता है। बट यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा काइंड बनो। अगर कोई गलती करता भी है टीम में, डांट दो, बट देन कई बार सॉरी भी बोल देना है, या फिर माफ़ भी कर देना है। या आपने कोई गलती करी तो उसके लिए खुद की गलती को भी समझना है, ईगो में नहीं रहना है कि आई नो एवरीथिंग एंड मुझे क्यों किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है, ये नहीं तो कोई और आएगा काम करने के लिए, राइट। तो व्यवहार में चेंज चाहती है यूनिवर्स। अब जब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई तो आपके अंदर वो फॉरगिवनेस वाली फीलिंग आई होगी कि अगर किसी ने गलती करी, माफ़ कर दो, समझा दो, सिखा दो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं पड़ जाओ। या ऐसा नहीं है कि स्टाफ चेंज कर देंगे, किसी और को ले आएंगे, दिस नॉट गुड। इस तरीके से आप एनिमीज को इकट्ठा करते हो, फ्रेंड्स को नहीं, राइट। तो ये एक मिरेकल होने वाला है आपके जीवन में। आपने मिरेकल का ही कार्ड चूज किया है कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे थे
और जितना भी आपके अंदर स्किल है उसका फल आपको मिलेगा, मिलने वाला है, यूनिवर्स तैयार कर रही है। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो एक एक पेंटिकल अपने पास रख रही है यूनिवर्स। आपको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो एक एक उठा उठा के रख रही है और एक साथ आपको देगी। जो पिगी बैंक होती है ना, कि सारा एक 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 करके पैसे डालते हैं और फिर एक दिन उसे फोड़ते हैं तो ढेर सारा पैसा निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पिगी बैंक है यूनिवर्स के पास। धीरे धीरे आप जो मेहनत कर रहे हो उसके बदले में वो जो आपको मिलना चाहिए अपने पास रख रही है, और एक दिन आपके लिए वो पिगी बैंक फोड़ेगी। ऐसा होने वाला है। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में, जब आप इतने संपन्न होगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए पैसे चेक करने हैं अकाउंट में हैं या फिर नहीं है, राइट। अगला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, जो कि ऑप्शंस को दिखाता है। अभी आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे शायद, करियर को लेकर या आपके बिजनेस या जॉब को लेकर या मे बी कनेक्शंस को लेकर ऑप्शंस नहीं है। आने वाले समय में इतने सारे ऑप्शंस होंगे कि उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से ऑप्शन को पिक करना है। अगर आप सिर्फ अभी करियर पर फोकस कर रहे हो, अभी सिर्फ आपको पैसा बनाना है, क्योंकि वही एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि आपको पैसा बनाना है, आपको डिग्री चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो अच्छा कॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, पैसा बनाना है। डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो वही है, अच्छा जॉब चाहिए, या बिजनेस कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ चाहिए। यही आपका अभी हाल फिलहाल में सपना है, और ज़्यादा चीज़ें वो हैं लिस्ट में, लेकिन आगे के लिए अभी पैसा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आने वाले समय में इतने ऑप्शंस आने वाले हैं कि किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ कोलैब करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर किसी के साथ में मान लो अगर आपका ये ड्रीम है कि आपको इस कंट्री में नहीं किसी और कंट्री में भी अपनी फैक्ट्री खोलनी है या घर लेना है या कुछ करना है, तो किसके साथ वो प्लानिंग करी जाए, तो उसकी भी संभावना बनती है। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई हमारे साथ वहाँ पर चल के आप ये फैक्ट्री खोल सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, या आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हो। आपका सब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी मिरेकल का कार्ड चूज़ किया है सपने बहुत बड़े हैं आपके। मतलब कि अगर आप किसी को सुनाओगे तो वो शायद अचंभे में आ जाए कि इतना बड़ा कैसे सोचा। कार लेनी है तो बहुत महंगी लेनी है, छोटी मोटी नहीं है। आपका ये है कि नहीं इससे तो क्या ही है। घर की अगर बात होती है तो फ्लैट नहीं, आपको सीधा पैलेस चाहिए, वो चीज़ है। अगर आपको कोई रिस्ट वॉच देता है तो आप ऐसे मतलब ये नहीं कि 1000-2000 में मानोगे, आपको अच्छी खासी महंगी वॉच चाहिए। तो छोटा आप सोच ही नहीं पाते, और इस वजह से भी आई थिंक, और क्योंकि आप टैलेंटेड भी हो, स्किल्स भी हैं, तो इस वजह से भी आपको बुरा लगता है जब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। बट वो सब कुछ मिलेगा। आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो बिजनेस करना है, या किसके साथ में अगर आपको ज़मीन वगैरह खरीदनी है, घर खरीदना है, तो किसके साथ में आगे बढ़ना है और ये काम करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिसीव कर रही हूँ, और बहुत कुछ है भी आपके माइंड में। जैसे ना मैं ऐसे देख पा रही हूँ जैसे आपको ब्रांचेस खोलने हैं, तो मे भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप होटल बनाना चाहते हो, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हो, या कोई शोरूम आप खोलना चाहते हो, कुछ बड़ा ही आपने करना है, और आपकी प्लानिंग ये है कि आपको ब्रांचेस डालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका वो हो गया जो हो गया, शोरूम है या आपका होटल है कि उससे बिजनेस करना, नहीं। आपको ये है कि आपको स्प्रेड करना है यहाँ पर भी और दूसरे कंट्रीज में भी। तो सी वो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ऐसा ही होने वाला है। ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और ये आप पर होगा कि आप किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हो। नेम एंड फेम, पॉपुलैरिटी, ये सब कुछ आप रिसीव करने वाले हैं बहुत ही जल्द। रिमेंबर, हरमित, जो भी आप खोज रहे हो ना वो आपको मिलने वाला है फाइनली। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि आपको कोई ऐसी चाबी चाहिए जिससे कि आप ताला खोलो, गेट खुले और ढेर सारा पैसा अंदर आए, तो वो जो चाबी आप ढूंढ रहे हो ना वो चाबी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मैंने अगस्त का टाइम सबसे पहले बोला था, देन सितंबर की टाइमिंग आई थी, और फिर से मेरे सामने अभी अगस्त की टाइमिंग आ रही है। तो अगस्त में कुछ तो स्पेशल होना है। या तो कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपके सवालों के जवाब आपको देगा, या फिर वो अपॉर्चुनिटी ही डायरेक्टली आपके पास आएगी जिसका आपको इंतजार है। ओके, डोंट वरी,
आई नो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हुआ होगा 5 ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि जब भी 5 ऑफ कप्स आता है रीडिंग में पता होता है कि बंदे के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि कोई भी मेहनत या कोई भी होशियारी काम नहीं कर रही। बट अब उसका फल आपको मिलेगा। सो मिरेकल्स होते हैं, आपको भी समझ आएगा कि मिरेकल्स होते हैं। आपने जो मिरेकल का कार्ड चूज किया है, विश्वास रखो मिरेकल्स होते हैं और आपकी लाइफ में भी मिरेकल होगा। एंड द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। टंडना। तो जब भी आप करियर की रीडिंग देखते हैं, ग्रोथ की रीडिंग देखते हैं, आपके लिए चैरियट का कार्ड आ जाए, समझ जाओ दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रोक नहीं सकती। आप बैलेंस बना चुके हो। अगर आप चैरियट को देखो, अगर चैरियट के कार्ड को देखोगे तो सी यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही कलर्स हैं, दोनों को बैलेंस करता हुआ बंदा आगे बढ़ रहा है, यू नो। और ये बहुत मुश्किल होता है, दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना। गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा हम अपनी मर्जी से दिखाएंगे। मतलब गुस्सा है अंदर, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि आप गुस्से को कहाँ कंट्रोल करते हो, कहाँ दिखाते हो। ओके, गुस्सा क्या इमोशन कहेंगे। आपने बहुत से ऐसे विद्वान लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको गुस्सा आता है गुरुजी, तो दे आर लाइक मैं गुस्सा कर सकता हूँ, गुस्सा आता नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इस व्यक्ति पर मुझे गुस्सा करना चाहिए सो दैट वो सही जगह आगे बढ़े, तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आता नहीं है। क्योंकि जब वो आता है आप पर हावी होता है, फिर आप कुछ भी करते हो। और गुस्सा करना वो अलग चीज़ है कि मुझे पता है मुझे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, या कितनी डांट या मार लगानी है, नहीं लगानी है, राइट। तो वो चीज़, ये होता है चैरियट का कार्ड। जब आपके इमोशंस, जब आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में हो, राइट। जब आपके सेंसेस, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं ना, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी गाड़ी ऐसे चल निकलती है। तो वही होने वाला है, ग्रोथ है स्पिरिचुअल लेवल पर भी और मटेरियल लेवल पर भी, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, मटेरियल लेवल पर भी। ओके, सो स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़े, इनर वर्क से जुड़े, और भी चीज़ें देखोगे, भगवत गीता रीड करोगे, चैंटिंग शुरू करोगे, तो स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ोगे और जो मटीरियल गेन्स हैं वो भी आपके होंगे। सो बैलेंस बनाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जो सिर्फ मटीरियल डिजायर्स रखते हैं ना, वो हमेशा रोते रहते हैं। उनके पास कितना भी पैसा हो वो रोएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास बैलेंस बन जाता है, स्पेशली भी आप आगे बढ़ रहे हो और मटेरियल गेन्स भी हैं, तो आप इंजॉय करते हो अपनी अबंडेंस को, तो ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, फटाफट आगे बढ़ रहे हो। सो यहाँ पर तो मुझे यही लग रहा है कि करियर को लेकर ही आप परेशान हो, क्योंकि ना तो हेल्थ को लेकर मुझे मैसेजेस मिले, ना ही मुझे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर मैसेजेस मिले। जो भी मिरेकल्स आपको चाहिए थे वो आपको करियर को लेकर ही चाहिए थे, और करियर में मैं ग्रोथ देख रही हूँ, वो भी डबल ट्रिपल और फटाफट। बट ये ग्रोथ ना आपको अगस्त में दिखेगी प्रॉपर तरीके से। अभी इतने दिन आपका इनर वर्क चलेगा। मैं आपको सलाह दूंगी कि जितना आप भगवत गीता रीड कर सकते हो, जितना आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स पहन सकते हो, तो वो पहनो। ओके, ये रेस्टिंग टाइम है फॉर यू। अभी आपको कोई अलग मेहनत नहीं करनी है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, या आपको इधर भागना है उधर भागना है, ये सब नहीं करना है। आपको अभी सिर्फ रेस्टिंग मोड पे रहना है, जहां पर सिर्फ आप अपने सोल पर काम करो। जैसे कि मैंने कहा मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें करो। तो जो ब्रेक पड़ा है ना, वो सिर्फ इसलिए पड़ा है सो दैट आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको दूर कर सकें, अपने आप को अंदर से संतुष्ट कर सकें। तो अंदर से संतुष्टि ना इसमें नहीं आती। अगर आपको लग रहा है कि पैसा आ जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, मैम पैसा नहीं है ना, स्टेबल नहीं हो पा रहे ना, हमारा जॉब नहीं हो पा रहा ना फिक्स, तभी हम दुखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जॉब अगर फिक्स हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे, तब भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि कब आएगी? जब स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ोगे। सो ये समय आपको मिला है मेडिटेशन, योगा, इनर वर्क करने के लिए। ओके, इनर वर्क क्या है यूट्यूब पर देखो, इनर वर्क क्या है गूगल पर सर्च करो, AI है तो उस पर सर्च करो, उसमें तो और अच्छे से डिटेल में आपको पता चल जाता है कि इनर वर्क क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। उसको सर्च करो, जानो, मेडिटेशन, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, मैनिफेस्टेशन क्या है उसको समझो।
जितने टाइम में और सारी चीज़ों में आप ग्रो नहीं कर रहे, और फिर एक ऐसी ग्रोथ होगी ना आपकी, लोग देखते रह जाएंगे। ओके, 3 ऑफ वांड्स, आप कहीं ना कहीं वहीं जा रहे हो जहां पर आप जाना चाहते हो, उसी सक्सेस को पाओगे जो आप चाहते हो अचीव करना, लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना है। सो तैयारी के लिए यूनिवर्स टाइम दे रही है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप जो अचीव करना चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है यूनिवर्स कुछ और चाहती है आपसे। आप रेस्ट लो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, खुद को समझो, इन सारी चीज़ों में टाइम स्पेंड करो, भगवान से जुड़ो या यूनिवर्स से जुड़ो या एनर्जी से जुड़ो, जिनको भी आप मानते हो। ओके, तो ये समय उसका है, ये समय रोने का नहीं है। मेरी लाइफ में सब गंदा चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरे साथ सब बुरा होता है, इस सब के लिए समय नहीं है। अगर कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बुरा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि अभी उस डायरेक्शन में मत जाओ, अभी इस वाले डायरेक्शन में जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद समझ नहीं पा रहे तो यूनिवर्स आपको धक्का देती है, और यही असफलता है। जो आप बोलते हो ना असफल हो गए, यही असफलता है। आप जा रहे होते हो, वो धक्का दे देती है। क्यों? क्योंकि अगर अभी आगे बढ़ोगे, देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा है, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, तो यूनिवर्स बोलती है ये नहीं, वो वाला रास्ता पकड़ो, वो सेफ है। भले ही आपको लग रहा है कि ये यही चाहिए, ये वाला ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो अच्छा नहीं है। ओके, कार चलाने से पहले, बाइक चलाने से पहले आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए हो आप, कि अगर आगे चलकर गड्ढा आया तो उससे कैसे बचेंगे। ठीक है, तो ये वही समय है। तो अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है किस्मत खराब है, इसका मतलब बस ये है यूनिवर्स चाहती है खुद पर काम कर लो, और फिर वो सक्सेस है जो मिलेगी उसको आप हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज हैंडल नहीं हो सकती। सुना है आपने, सक्सेस सबसे हैंडल नहीं हो पाती। ऑलराइट, तो ये मिरेकल्स, ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले, और अर्जेंट जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से वो यही थे कि अगर अभी आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्स चाहती है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करो, और फिर मटेरियल लेवल पर जो गेन्स होने हैं वो तो आपको होंगे ही अगस्त की टाइमिंग के साथ, उस वक्त आप उसको रिसीव करना खुशी खुशी। लेकिन अभी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हो, शिव मंत्र कर सकते हो, क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, यू शुड नो कि एनर्जीज क्या हैं, मैं क्या हूं, आप खुद क्या हो, सोल, आपकी सोल क्या है, कैसी है, क्या प्रकृति है उसकी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में मैं पूछूंगी आपसे कि क्या कुछ आपने खोजा है। अदरवाइज जो कम्युनिटी का ऑप्शन है वहां पर आप शेयर कर सकते हो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है अबाउट योर इनर वर्क। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो जैसी भी रीडिंग आपको लगी है कमेंट में बता देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, आ जाना कम्युनिटी में, बात करेंगे। बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया और सक्सेस के कार्ड को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या हिडन ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या सरप्राइजेस हैं या मैसेजेस हैं जो मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई अच्छा सा अफर्मेशन लिख दीजिए, पॉजिटिव वाला। आज ऐसा अफर्मेशन लिखिए जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो चीज़ हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओ इस साल, हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मैं इस पोस्ट पर हूँ, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गई है, मेरे बिजनेस में तरक्की हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, अभी मुझे हेयर फॉल रुक गया, मेरी स्किन ग्लो करना शुरू कर गई है ना। इस तरीके से जो भी आप चाहते हो वो जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि लिखने से क्या होता है, पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, आप तक पहुंचती है, हम सब तक पहुंचती है ना। जल्दी से ये कर लो, और चाहें तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग अफर्मेशंस आते हैं। एंड एक और कम्युनिटी है व्हाट्सएप की जहाँ पर आप क्रिस्टल्स के बारे में भी जान सकते हो। अगर आप बहुत अफर्मेशंस बोलने के बाद भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो या पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि आपको क्रिस्टल्स पहनने की नीड है, तो वहाँ पर फ्री में आप कंसल्ट कर सकते हो मुझसे कि कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करेंगे मिल जाएगी। सो लेट्स सी, पहले तो देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपकी, और फिर देखेंगे आप क्या रिसीव कर रहे हो, क्या सरप्राइजेस हैं, हिडन सरप्राइजेस फॉर यू।
2 1. Okay. Queen of Wands, confidence, beauty, attraction. ओ वाह, तो जिन्होंने भी सक्सेस के कार्ड को चूज किया है वो अपने सपने को जी रहे हैं, सक्सेस को जी रहे हैं। अभी सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे सक्सेस मिली है या फिर नहीं मिली है, बट वो जी रहे हैं उसको। ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हाँ, एक अच्छी पोजीशन पर हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं वो लोग। और अगर मान लीजिए कि आपका ये सपना है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगो, तो हाँ, उस सपने को भी जी रहे हो। खुद को मिरर में देखते हो और कॉन्फिडेंट फील करते हो, देखकर खुश होते हो कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मैं कितना खूबसूरत हूँ। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये है कि आप इस तरीके के हो, मतलब उस जगह पर हो, आप सक्सेसफुल हो और आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो एंड बहुत इम्प्रेसिव लगते हो, स्टाइलिश हो, लोग झुकते हैं आपकी तरफ। ये हो सकता है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि आप जी रहे हो। ये चीज़ें है नहीं अभी, बट आपने जीना शुरू कर दिया। जो हम बोलते हैं अफर्मेशंस में कि जो भी आपको चाहिए ना, उसको जीना शुरू करो, भले वो चीज़ है या नहीं है। जब आप जीना शुरू करोगे तो वो चीज़ आप तक पहुंच ही जाएगी, राइट? बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, पार्टी में जाने वाले हैं, तैयार हो रहे हैं, मन में क्या आ रहा है? पिंपल ना आ जाए, पिंपल ना आ जाए। क्योंकि आप बार बार पिंपल के बारे में सोचते हो, आप देखोगे फंक्शंस में, पार्टीज में पक्का पिंपल आ ही जाता है फेस पे, क्योंकि 24 घंटे हम उसके बारे में सोच रहे हैं। भले ही आप नहीं बोल रहे हो, बट नहीं पहुंचता यूनिवर्स तक। यूनिवर्स तक ये पहुंचता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो। दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि हैप्पी रहो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशंस देखेगी, शब्द नहीं देखेगी। आप बोलते हो कि पिंपल नहीं आए, नहीं आए, पिंपल आ जाता है। हेयरफॉल ना होना शुरू हो जाए, हेयरफॉल होना शुरू हो गया। अरे मैं तो कह रही थी ना हो, ये हो कैसे गया? क्योंकि वर्ड्स नहीं समझती यूनिवर्स, वाइब्रेशंस देखती है। आप डर में हो, आप भय में हो, है ना, आप कंफ्यूज्ड हो, आप खुश हो, जो भी है, इमोशंस देखेगी, वाइब्रेशन देखेगी। तो जो हर वक्त आपके माइंड में चल रहा है, आप जिस वाइब्रेशन में हो, यूनिवर्स फिर वही चीज आपको देती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वही बता रही है कि या तो आप अभी हाल फिलहाल में बहुत कॉन्फिडेंट हो और सक्सेसफुल हो अपनी जगह पर, या फिर ये चाहते हो तो इस एनर्जी में आप रहकर प्रैक्टिस कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड। प्राउड ऑफ यू। हाँ बच्चा, जिसने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, कार्ड भी आपने अच्छा सिलेक्ट किया सक्सेस का। दी हाई प्रिस्टेस, इनर वर्क, साधना, किसी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस आप कर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पर भी। मटेरियल गेन्स, मटेरियल डिजायर्स जो हैं उनको पूरा करना चाहते हो, उसके लिए भी प्रैक्टिस चल रही है। यानी कि कुछ तो पढ़ रहे होगे, हो सकता है स्टूडेंट हो या किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो। पैसा कैसे कमाना है, पोजीशन कैसे बनानी है, सोसाइटी में अपना नाम कैसे बड़ा करना है, नेम एंड फेम कैसे मिलेगा, ब्यूटी कैसे मिलेगी, जो बाहरी दुनिया में हमें एक अच्छी पोजीशन पर रखता है, वो सारी चीजें गेन करना, उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है। एट द सेम टाइम इनर ब्यूटी के लिए क्या करना है, प्योरिफिकेशन के लिए क्या करना है, भक्ति करनी है, चैंटिंग करनी है, यू नो, स्पिरिचुअल जर्नी को समझना है, सोल पर्पस पूरा करना है, उस पर भी मेहनत चल रही है साइड बाय साइड। सो मे बी आप चैंटिंग भी करते हो, मंत्र चैंटिंग, मंदिर जाते हो, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी जाते हो, कोई एक दिन आपने सिलेक्ट किया है, बुक्स भी पढ़ते हो, रिलीजियस बुक्स जो हैं, अपने सोल पर्पस के बारे में भी डिस्कस करते रहते हो, ऐसे किसी कम्युनिटी ग्रुप से जुड़े हो जहां पर आपका अच्छा खासा समय बीतता है। साथ ही साथ आपको बाहरी दुनिया में कैसे रहना है, इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी जगह कैसे बनानी है, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हो। सो लगातार मेहनत चल रही है। दो साइड्स हैं आपके। जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जिनका झुकाव इस तरफ ज्यादा होता है, वो आपके एक साइड को देखते हैं और जानते हैं, और जिनका झुकाव उस तरफ है वो आपके उस साइड को देखते हैं और जानते हैं। और बड़े अच्छे से आपने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। लेट्स सी और क्या है करंट एनर्जी में। और ये आपकी इच्छा भी हो सकती है
क्या पता ये सब कुछ आपने जस्ट अभी शुरू किया हो, लेकिन जीना शुरू पहले से कर दिया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत मेहनत, हार्ड वर्क, बहुत मेहनती हो। गोल्स हैं आपके, मैं यहाँ पर पेंटिकल्स को ना गोल्स के जैसे लेकर चल रही हूँ कि गोल्स हैं आपके और आप एक एक करके पूरा कर रहे हो। धैर्य बहुत है आपके अंदर, मुझे पहले ये चाहिए था, ये कंप्लीट किया, फिर ये गोल था, ये कंप्लीट किया, एक एक करके गोल्स कंप्लीट कर रहे हो। सब पिक्चर ना क्लियर है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, किस एज में क्या चाहिए। आपकी जो भी अभी एज है, आई थिंक अगर आप 17 साल के भी हो तो आपने बहुत छोटी एज से ही शुरू कर दिया 1 by 1 मुझे क्या चाहिए, तो बहुत मेच्योर रहे हो आप बचपन से। या फिर तो क्रेडिट जाता है आपके पेरेंट्स को, नहीं तो आपकी अपनी समझ है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा बनाया है कि आपने कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमेशा आपको पता था कि आपको आगे क्या करना है। अभी भी जैसे आप अपने हर एक गोल पर काम कर रहे हो और बहुत बारीकी से काम कर रहे हो। आदत होगी आपकी, कोई भी काम आप करते होगे तो हल्के फुल्के से नहीं। मान लीजिए आपको कोई आइटम प्रिपेयर करना है किचन में, तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा है तो जुगाड़ लगा के बना लिया, राइट। अगर आपको मान लीजिए इडली डोसा या सांभर कुछ बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ें मिसिंग हैं तो छोड़ दो। परफेक्शन चाहिए आपको। 9 ऑफ कप्स, मन से खुश हो, जो भी लाइफ में है उसके साथ खुश हो, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। लोगों के पास कितना भी पैसा हो या कुछ भी वो अचीव कर लें, खुशी उस सबसे नहीं आती। मैंने देखा है लोगों को, अगर महीने का 5 लाख 6 लाख भी कमा रहे हैं ना, तब भी रोते हैं। और संतुष्टि उनके पास मैंने देखी है जो रोड साइड पर रहते हैं। तो संतुष्टि और पीस ऑफ माइंड ये अलग ही चीज़ें हैं, और वो आपने अचीव किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड प्राउड ऑफ यू कि आप आज ये प्रैक्टिस कर रहे हो, कल को आप लोगों को समझा सकते हो कि वो कैसे लाइफ में खुश रह सकते हैं। वेरी नाइस। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कई लोगों से अप्रिसिएशन भी आपको मिलता है, अप्रिशिएट करते हैं लोग आपको, अवार्ड्स भी आपको मिले हैं आपके हार्ड वर्क के लिए, आपके मैनेजमेंट के लिए। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीखते हैं आपसे। सो ये करंट एनर्जी है। आज रीडिंग देखने आए हो, खुश होकर ही आए हो, किसी डर के साथ नहीं आए हो, क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि अगर कुछ निगेटिव आता भी है तब भी आई नो हाउ टू हैंडल इट। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या तैयार कर रही है, क्या मिरेकल आपको मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, क्या वो अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है ये, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लेकर ना हो, घर में किसी को लेकर हो, तो घर में किसी की शादी पक्की हो रही है या कोई सेलिब्रेशन का माहौल बनने वाला है, या किसी फंक्शन में पार्टी में आप इनवाइट करे जाओगे, जो कि एक सपना हो सकता है आपका, किसी ऐसे पार्टी में जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ होंगे या जहाँ पर यूट्यूबर्स होंगे या जहाँ पर बहुत बड़े लोग होंगे जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, या किसी ऐसे प्रोग्राम में आपका जाना हो सकता है जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको अगेन जो आपके लिए एक ड्रीम है, उससे मिलना, उनसे बात करना। तो ऐसे किसी प्रोग्राम का, सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बन सकते हो। नहीं तो इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर मैरिज। अगर आप चाहते थे कि ऐसा हो तो ये होने वाला है, और अगर आप नहीं चाहते थे तो भी ये होने वाला है, क्योंकि ये सरप्राइज भी हो सकता है। अचानक से आप you are just thinking about your inner work, your soul purpose, your desires, but suddenly किसी का आना आपके जीवन में हो सकता है। सो सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। ये सेलिब्रेशन आपको लेकर हो सकता है, घर में किसी को लेकर हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, नेम एंड फेम हो सकता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स सारी चीज़ों को बताता है। नंबर 4 एक्सपेंशन का नंबर है, क्योंकि राहु का नंबर है, राहु एक्सपेंड करता है। तो जो भी आपके पास है वो अचानक से डबल ट्रिपल हो जाएगा, ये भी संदेश इस कार्ड से मिलता है। यानी कि अभी आप जितने इंटेलिजेंट हो, या जितना धैर्य है, या जितना नेम फेम है या मैच्योरिटी है, वो अचानक से डबल ट्रिपल हो जाएगी, राइट। तो ये भी संभव है। फ्रेंड्स अचानक से बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स अचानक से बढ़ सकते हैं, ये भी संभव है। अगला क्या है आपके लिए?
लेट्स सी यूनिवर्स क्या तैयार कर रही है। जस्टिस, रेसिप्रोकेशन बढ़ेगा। अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पर बात करूं तो अगर आप किसी एनर्जी से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, या किसी गॉड एंड गॉडेस से कनेक्टेड हो, तो उनके साथ में रेसिप्रोकेशन आपका बढ़ जाएगा। आप उनसे प्रार्थना करोगे, क्लैरिटी मांगोगे, तुरंत आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। इंसानों के साथ रेसिप्रोकेशन, अगर मैं मटेरियल डिजायर से या मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी बातें करूं तो इंसानों के साथ में रेसिप्रोकेशन आपका बढ़ेगा। जिसको जितना प्यार करोगे, जिसको जितना दोगे, उससे बदले में उससे उतना ही आपको मिलने वाला है। हेल्प या किसी फाइनेंशियल हेल्प या जस्ट इमोशनल हेल्प, जो भी है, जितना आप हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, उतना बदले में आपको मिलेगा। जस्टिस का कार्ड क्लैरिटी की भी बात करता है। इफ यू वांट क्लैरिटी किसी भी चीज के बारे में, तो वो क्लैरिटी बहुत जल्द यूनिवर्स आपको देने वाली है। ओके, जस्टिस का कार्ड किसी भी कोई भी कानूनी एक्टिविटी है, कोई केस चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, वहां पर भी सक्सेस की बात करता है। अगर आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर कोई केस घर में चल रहा है या आपका ही अपना कोई पर्सनल केस है, तो वहां पर सक्सेस पाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है, एक सरप्राइज है आपके लिए। हो सकता है कि आप जो भी केस चल रहा है या कोई भी ऐसा इशू है, आप सोच रहे हैं कि अब आपके यहाँ पर जीतने के चांसेस नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपके जीतने के चांसेस बन रहे हैं। ओके, पासा जो है कहीं ना कहीं पलट जाएगा, ऐसा होगा। साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड जस्टिस की भी बात करता है। तो अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी और आपको लगता है कि उसके लिए आपको न्याय मिलना चाहिए था, सो वो वक्त भी आ गया है जब सामने वाले से आपको न्याय मिलेगा। एंड आपको पता चलेगा इस बारे में। एक तो वो होता है कि क्लैरिटी, भगवान उस व्यक्ति को पनिश कर देते हैं, बट आपको पता नहीं चलता, ये आपको पता चलेगा। अगर आप लॉ से जुड़ी कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई एग्जाम देने वाले हो, तो उसको भी आप कंप्लीट करने वाले हो। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग है फॉर यू। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां भी हो सकती हैं आपकी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो मैंने बताया, तो उनकी ये राशि हो सकती है। लिब्रा, तुला राशि के वो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है इस कार्ड के साथ कि अगर आप अभी तक रेसिप्रोकेट नहीं करते थे लोगों से, आपको रेसिप्रोकेट करने में दिक्कत होती थी, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा फॉर यू। ये भी संभव है। कई बार हम रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं लेकिन हमें शर्म आती है। हाँ, ये होता है। अभी यहाँ पर कुछ लोग जिनके साथ में ये रेजोनेट नहीं कर रहा होगा, उनको लग रहा होगा रेसिप्रोकेट करने में क्या है, सामने वाला हक कर रहा है, तुम भी हक करो। बट मैंने देखा है कई लोग मेरे पास आते और बोलते कि हमें समझ नहीं आता, अगर हमसे कोई प्यार से बात करे, हमें ब्लेसिंग्स देना, तो हमें भी बोलना चाहिए उसके लिए कुछ अच्छा, बट हम बोल ही नहीं पाते, हमारा गला अटक जाता है। तो मे बी इसमें आप बहुत अच्छे नहीं हो, तो इसमें कहीं ना कहीं वो इजीनेस देखने को मिलेगा। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, लोगों का प्यार आपको बहुत मिलेगा। आपके फेमस होने की संभावना यहाँ पर बनती है। जो काम आप कर रहे हो उसको बहुत बेहतर तरीके से करोगे, उसकी वजह से आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है। लोग आपका जोर जोर से नाम बुलाएंगे, लोग आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अचानक से आपको प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, सरप्राइज ही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अचानक से आपका बिजनेस टॉप पर आ सकता है, टॉप लिस्ट पर। अगर कोई सर्च करेगा, मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक का काम है, आपका ड्रेस डिजाइनिंग का काम है, एकदम से आपका नंबर 1 की रैंक पर आ जाता है काम। लोग गूगल पर सर्च करते हैं, सबसे पहले आपके स्टोर की बात होती है वहाँ। ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ तो आप ऐसा कर दोगे या कोई काम आपने ऑलरेडी किया है जो कि अचानक से लोगों की नज़र में आएगा और लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। तो ये होने की संभावना है। ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है अचानक से प्लान, जहां से आपको नए दोस्त मिलेंगे या लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको प्यार बहुत करेंगे, आपके उन गुणों के लिए जो आपने इकट्ठे करे हैं अपनी मेहनत से, इनर वर्क से। एंड ये अगेन जो कार्ड है वो शादी का है फिर से। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो अगेन शादी के चांसेस बनते हैं। या फिर ऐसा है कि अगर आप मैरिड हो मान लो और ये रीडिंग देख रहे हो,
तो आप अपनी मैरिड लाइफ में ना ग्रोथ होते हुए देखोगे या और ज्यादा रोमांस को आते हुए देखोगे, या न्यूनेस आएगी आपके जीवन में। आपके पार्टनर के साथ आप कहीं जा सकते हो, वापस से हनीमून एंजॉय कर सकते हो, डेट पर जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर वही है कि घर में कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आप दोनों पार्टिसिपेट करोगे लंबे समय के बाद और एंजॉय करोगे विद ईच अदर। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है जहां पर आप वीडियोस डालते हैं कुकिंग वगैरह को लेकर, उसके अचानक से आगे बढ़ने के चांसेस हैं, कोई वीडियो वायरल हो सकता है आने वाले समय में। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है फॉर यू। सो ये एक सरप्राइज है जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। और अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, आपके लिए भी वही मैसेज निकल कर आता है। आप मेहनत करते रहिए लगातार, गिव अप मत करिए, आपके वीडियोस देखे जाएंगे बहुत ही जल्द। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो फिर से मैरिज की बात करता है। सो यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि मैरिज का कुछ तो सीन बनने वाला है, नहीं तो एंगेजमेंट का बनने वाला है, तो रिश्ता देखा जाएगा, कुछ तो ऐसा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत गुणों से भरी हुई भी है। वो सब कुछ कर सकती है, वो ऑफिस संभाल सकती है, बिजनेस कर सकती है, घर का काम कर सकती है, घर में बच्चों को खुश रख सकती है, अपने से बड़ों को खुश रख सकती है, बराबर वाले भी उसके जैसे बनना चाहते हैं। तो वो एक ऐसा पर्सनैलिटी है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसको देखकर किसी के भी मन में आएगा कि अरे यार काश मैं इसके जैसी होती, वो वाली चीज। तो या तो ऐसी कोई पर्सनालिटी आपके जीवन में आने वाली है जो आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। हो सकते हैं मैरिड हैं और ये आपको मिले एज अ गुरु, और ये फिर आपको बताएं कि कैसे लाइफ आपको जीनी चाहिए, कैसे आपका इनर वर्क और अच्छे से करना चाहिए, कैसे आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे बनो, खुद से अंदर से ही आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाए कि मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे अब वो करना चाहिए। ओके, तो ये इसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है इन योर पर्सनैलिटी, और वो किसी की हेल्प से है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी पोजीशन पर आप जाने वाले हो, और किसी गुरु, ऐसे किसी व्यक्ति के गाइडेंस है जो कि गुरु के जैसे लगते हैं, बट फीमेल एनर्जी आ रही है, मतलब फेमिनिन एनर्जी आ रही है, फीमेल हो सकते हैं वो। ऑलराइट, सो ये मिरेकल्स आप रिसीव कर रहे हो आने वाले टाइम में। यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। हो सकता है कि आप डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, या तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और ये चीज़ आपसे रेजोनेट करिए तो 100% ये चीज़ आपके लिए, ये जो रीडिंग है आपके लिए रेजोनेट करने वाली है। काइंडनेस और ज़्यादा आ रही है आपके अंदर, दूसरों का ख्याल रखने की भावना, दूसरों के साथ रेसिप्रोकेट करने की भावना, सेवा करने की भावना, सेवा भाव बहुत है आपके अंदर। सो उसमें आप और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, मतलब और अच्छे से कैसे सेवा कर पाओगे। बहुत बार हमें ये रहता है कि हमें सर्विस करनी है, बट कैसे करें। सो उसमें आप आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन ऐसे लोगों से आपका होगा जो हेल्प करेंगे आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। टाइमिंग अगर आप मुझसे पूछें तो 1 हफ्ते से लेकर अगस्त तक की टाइमिंग है। ओके, इस दौरान आप बहुत ग्रो करोगे, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, जस्टिस, रेसिप्रोकेशन, बहुत कुछ आप रिसीव कर रहे हो। सो यूनिवर्स के ये मैसेजेस हैं आपके लिए कि जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो आपको गाइड करने वाला है, या ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, जैसे मैरिज का भी अगर प्रपोजल आता है तो उसको मना नहीं करना है, धक्का नहीं मारना है, कि उसके जरिए भी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होनी है। ओके, लेट्स सी और क्या है। एक कार्ड और निकालूंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने का समय है, पीछे पलटने का नहीं। सो आगे बढ़ते रहिए, मूव फॉरवर्ड। यूनिवर्स चाहती है कि जो जो चीजें आपके सामने आती जाएं उसके साथ आगे बढ़िए। पीछे पलटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द टावर की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो पीछे जो भी था वो निकल गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये कुछ वैसे हो रहा है जैसे ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं किसी भी जगह से और पीछे पलट कर देखते हैं तो वो जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। राइट, कुछ मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना कि अरे वो उस जगह से निकल गए और अचानक से पलट के देखा तो वो जगह है ही नहीं। अरे हम तो यहाँ मैजिकल मूवीज में ज़्यादातर के दिखाते हैं, अरे पूरा महल था कहाँ गायब हो गया।
तो इस तरीके की मूवीज में, स्टोरीज में वो क्या दिखाते हैं कि पास्ट है वो खत्म हो गया, अभी आप प्रेजेंट देखो और फ्यूचर देखो, राइट। तो वही चीज है। तो पास्ट में जो भी रहा हो वो खत्म हो रहा है, उसको खत्म होने दो और आगे बढ़ते जाओ। ये आगे बढ़ने का समय है, पीछे पलटने का नहीं। और अगेन यहाँ पर अगस्त की टाइमिंग आई है। ऑलराइट, सो ये सारे मिरेकल्स, सारा जो सक्सेस आप चाहते हो जीवन में, आपको अगस्त के आसपास में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया न्यू बिगनिंग्स के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 3 को, चलिए देख लेते हैं क्या वो हिडन सीक्रेट बोल रही हूँ, सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल करती हूँ, जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और बढ़िया बढ़िया से कमेंट कर दीजिए। जो भी अभी आजकल में आप अफर्म कर रहे हो, जो भी चाहते हो आप अपने जीवन में, आप चाहते हो अच्छी हेल्थ, आप चाहते हो ब्यूटी, आप चाहते हो इंटेलिजेंस, आप चाहते हो अबंडेंस, आप चाहते हो वेल्थ एंड हेल्थ, तो वो सब कुछ लिखिएगा प्रेजेंट टेंस में कि मैं ये एनर्जी या मैं ये सपने जी रही हूँ। अभी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ या दिखता हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। देखिए मैं बोल रही हूँ और सन का कार्ड आ रहा है। इतना असर पड़ता है अफर्मेशन से। जब आप पॉजिटिव बोलते हो ना तो एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, और फिर आपको पता है आप अपना जो फ्यूचर है वैसा ही क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो रीडिंग तक में आप देख सकते हो, मैं बोल रही हूं तो सन का कार्ड आ रहा है सामने से। तो जो भी आपको चाहिए ना वो आप लिखिएगा। आप कंसीव करना चाहते हो तो लिखिए मैं कंसीव। हाँ, आप चाहते हो कि आपका रिकंसिलिएशन हो जाए तो आपको क्या बोलना है कि आए, खुद ही बोलो। तो ये सब कुछ है, जो आप चाहते हो वो आपने बोलना है, जो आप चाहते हो वो आपने लिखना है। जितना लिखोगे उतना ही पॉजिटिविटी को क्या करोगे, स्प्रेड क्या करोगे, तो फिर वो आपके पास ही पलट कर आता है। ऑलराइट, चलिए सो लेट्स सी। पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, आपकी एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें गाइस, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर मोटिवेशनल आपको कोटेशंस मिलती हैं हर सुबह। और अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, आप कंफ्यूज हो क्रिस्टल्स को लेकर, जेम स्टोन्स को लेकर, पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है हमारे एक यूट्यूब उसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। उसका लिंक मैंने शेयर किया है, आप वहां पर आ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो जो भी आपको डिस्कस करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। Three, 2, 1. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाईली कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अभी आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे सब कुछ हैंडल करें, क्या होगा फ्यूचर, कैसे बनाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, जो पाथ मैंने चूज किया वो सही है या फिर नहीं, मुझे कुछ और रास्ता चूज करना है, किससे गाइडेंस लेनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रीडिंग्स देखते हैं, और भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनकी भी रीडिंग्स देखते हैं। किसकी सच है समझ नहीं आ रहा, इनकी भी कौन सी वाली सच है वो समझ नहीं आ रहा। जो पिछले महीने बोला था वो सही था कि इस महीने जो बोल रही हैं वो सही है, राइट। इस तरीके के बहुत विचार आते होंगे आपके मन में। कौन सा क्रिस्टल पहनूं, क्रिस्टल की ये बात कर रही थी, क्रिस्टल पहनने से कुछ होता भी है या फिर नहीं होता है ना। मंत्र चैंटिंग से कुछ होता भी है, भगवान है या नहीं है। हाँ लगते तो हैं कि हैं, बट देन फिर मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार है। नहीं है, मुझे समझ आता है, उनकी तो इच्छा पूरी हुई थी। तो इस तरीके के कई सारे विचार आपके मन में इस वक्त आ रहे होंगे, जस्ट अभी आ रहे होंगे और आते रहते होंगे। तो ये चल रहा है, कंफ्यूज्ड हो अभी आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। कई बार फिर सोचते हो कि अपनी मस्त मौला जिंदगी जीनी है, कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी हम खुश हैं, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। बट देन कहीं तो दिमाग के कोने में फिक्र चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और फीवर बन के सामने आती है। पेट में दिक्कत हो जाती है, बाल झड़ रहे हैं, पिंपल्स आ गए, आंखों में जलन हो रही है ना, बॉडी पेन हो रहा है, पैर की एड़ियां दुख रही हैं, घर में सब कह रहे हैं बीमारी पड़ी रहती है, क्या है।
तो ये सब इसलिए है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। सोल्यूशन का पता नहीं, तो वो वाली चीज़ है। देखते हैं और क्या है आपकी करंट एनर्जी में। मेहनत, मेहनत और ढेर सारी मेहनत। कितनी मेहनत करें हम, मेहनत ही करते रहते हैं। जिस ऑफिस में हैं मेहनत ही करते रहो, सक्सेस तो दिख नहीं रही, प्रमोशन के चांसेस नहीं है, उल्टा ना जॉब ना चली जाए इसका डर रहता है। बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे कोटेशंस लगाते हैं और स्टोरीज लगाते हैं, आप प्रोडक्ट जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल है, ए क्वालिटी का है, सब कुछ कर रहे हैं हम। वो सामने वाला वो तो कुछ करता भी नहीं, रेगुलरली इंस्टाग्राम पर आता भी नहीं है, यूट्यूब पर वीडियोस भी नहीं आती, उसके उसके देखो फॉलोअर बढ़ते चले जा रहे हैं, और मैं लगातार काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिखता ही नहीं। ये क्या है भाई, ये क्या बात हुई? इतना भी अनफेयर नहीं होना चाहिए। जिंदगी ना बेकार है, भगवान कुछ नहीं है, सब बेकार है। भगवान कभी सही नहीं करते, मेरे साथ कभी सही नहीं किया, सब बेकार किया है ना, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, है ना। पैसा कमाने का टेंशन, किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया तो उसको देखना है वो टेंशन, अपनी भी पढ़ाई लिखाई देखनी है टेंशन, साथ वाले जिनको कुछ भी नहीं आता था वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बैक बेंचर्स। हम आगे बढ़ते थे, हम पीछे भागते चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? इससे बेटर तो हम जब कॉलेज में थे तभी पीछे बैठ जाते। अगर ऐसा होना है पता होता तो हम पीछे बैठना शुरू करते कि पीछे वाले एक दिन आगे आएंगे और आगे वाले पीछे चले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत विचार चलते होंगे आपके मन में। ऊपर से लव लाइफ का भी प्रॉब्लम है, तो करियर ही नहीं हैंडल हो रहा, लव लाइफ के भी इश्यूज हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं हम या सोलमेट कनेक्शन में है, वो भी नहीं हो पा रहा। कभी तो कमिटमेंट नहीं देता है या देती है, अभी कमिटमेंट जैसे तैसे मिल भी रहा है कुछ लोगों को, तो लोग घर वाले नहीं मान रहे, फिर इसका करियर बीच में आ जाता है। करें तो करें क्या? लव लाइफ थोड़ी अच्छी हो तो करियर थोड़ा ज़्यादा, मतलब हम ग्रो करें। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है, इमोशनली हम बैलेंस नहीं है, तो हम करियर में कैसे ही आगे बढ़ेंगे? फिर 4 लोग और मिल जाते हैं सेम वाइब्स के, सेम एनर्जी के, फिर उनके साथ डिस्कशन होता है। अरे क्या तेरे वाले ने कमिटमेंट दी? हाँ मेरे वाले ने तो दे दी। फिर अभी क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, फैमिली नहीं मान रही। फिर तेरे वाले ने, मेरा तो कमिटमेंट ही नहीं देता, इसी वजह से तो मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जॉब में मन नहीं लग रहा, काम करती हूँ प्रोजेक्ट गलत हो जाते हैं, मन ही नहीं लगता, कुछ का कुछ लिख देती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक चल रहा है आपके साथ। लेट्स सी और क्या है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ा इशू यही है कि करियर में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, और फिर उसकी वजह से थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप गर्ल हो, फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके घर वाले आप जो करना चाहते हो उसके लिए एक टाइम लिमिट दे रहे हैं कि देखो 5 महीने और करके देख लो जो करना है, अगर 5 महीने में आपने सक्सेस नहीं पाया हम आपकी शादी कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ना वो तलवार है, स्पेशली आपके फादर की तरफ से या आपके ब्रदर की तरफ से, वो लटकी रहती है ऐसे। वो घड़ी का कांटा नहीं होता, टिन टोंग, कि भाई अगर 5 महीने में सक्सेस नहीं मिली, 5 महीने में मैंने वो अचीव नहीं किया जो मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे को निपटा देंगे। और फिर कहते हैं ससुराल में जाके करो। ससुराल में क्या करें जब मायके में नहीं हो पा रहा, राइट। तो ये वाली कहीं ना कहीं एनर्जी में आप फंसे हुए हो, इस सिचुएशन में फंसे हुए हो। सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लगे पड़े हैं मेहनत में, लगे पड़े हैं पढ़ाई करने में, एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा, जॉब ही फिक्स नहीं हो रही, बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा, हर बारी अटकन, कोई ना कोई अटकन, कितना ही फाइट किया जाए, ये चल रहा है। लोग मिलते हैं, उनके साथ में अगर कोलैब करने की बात करो या कहीं जॉब करने की बात करो, वो अपना प्रपोजल रखना शुरू कर देते, शादी करोगी? अभी शादी के लिए मना कर दो तो ठीक है, निकलो यहाँ से, जॉब से निकलो, ऑफिस से निकलो। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। अगर फीमेल हो तो बिजनेस के लिए भी किसी से अगर कोलैब कर रहे हो तो देखना पड़ रहा है कि लड़का है कि लड़की है। लड़कियों के साथ कर रहे हो तो लड़कियां शायद उतनी पैशनेट आपको नहीं मिलती हैं जो काम को लेकर इतनी पैशनेट हो कि आपके जैसे मेहनत करें। लड़के हैं वो हाँ मिल जाते हैं, इंटेलिजेंट है, थोड़ा काम करने में अच्छे हैं, बट उनका दिन दूसरा हो जाता है कि फ्रेंडशिप छोड़ो, पार्टनरशिप छोड़ो, लव करते हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी हाल फिलहाल में हैं और इस तरीके की एनर्जी में आप मुझे दिखाई देते हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये आपकी राशियां हो सकती हैं।
अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, अभी यहाँ कार्ड से तो नहीं मुझे एनर्जी लगी थी, लेकिन मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ कि आप शायद लव लाइफ पर मेहनत कर रहे हो। कोई एक ऐसा पार्टनर आप चाहते हो जो आपको समझे और आपके साथ रहे, वो आपको नहीं मिल रहा और उस पर आपकी मेहनत लगी और वहां से आप परेशान हो। दिसंबर आपका मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ, ऐसा मुझे लग रहा है। ए से आपका नाम शुरू हो सकता है, व्हाइट कलर आपका फेवरेट हो सकता है, आप जिससे भी ये रेजोनेट करे। मुझे लग रहा है कि आप लगातार सर्च कर रहे हो किसी ना किसी को, आपको इंस्टाग्राम पर मिलते भी रहते हैं लोग, आपसे बात करते हैं कुछ दिन और फिर आपको घोस्ट करके चले जाते हैं। तो वहां पर आपकी एनर्जी बहुत लग रही है, आपको लग रहा है मैं मेहनत कर तो रही हूं बट मुझे मिलता क्यों नहीं कोई। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेजोनेट करे। कैलकाटा से हो, वेस्ट बंगाल, बंगाल, आपका अफेयर हो, हाइट आपकी 5'3" हो सकती है, 5'2" हो सकती है, राउंड फेस है, चपटू सी नोज है, रेड लिपस्टिक आई थिंक आपकी फेवरेट है, वाइट एंड रेड कलर का साड़ी आप कई बार पहनते हो, बैंगल्स आप रेड कलर की आई थिंक बहुत पहनते हो, आपको अच्छा लगता है, और घर आपका बहुत बड़ा है एंड पुराना है, बहुत ही पुराना। तो बहुत कम लोगों से हो सकता है रेजोनेट करे, बट मैसेजेस मैंने चैनल करे तो मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या रिसीव करने वाले हो बहुत जल्द। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड हरमित का भी कार्ड आ गया। दोनों सेम एनर्जीज हैं, दोनों की सेम एनर्जीज हैं। सेम मतलब वैसे तो ये खोने की एनर्जी है, आप जब कुछ खो देते हो और उस पर रोते रहते हो ना, तभी 5 ऑफ कप्स आता है। हरमित का कार्ड सेल्फ रियलाइजेशन का है, बट एक्चुअली क्या है ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के बाद ही आप हरमित मोड पर आते हो। कई बार, सबके लिए ऐसा नहीं होता बट ज्यादातर के लिए 70% लोगों के लिए है कि जब उनके पास से चीजें जाने लग जाती हैं या वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, तब वो हरमित मोड में आते हैं टू नो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। देन और सवाल आते हैं, मैं हूं कौन, देन ये कौन थे जो मेरे को मिले, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है, ये मेरे पेरेंट्स क्यों हैं जिनसे मेरा झगड़ा ही होता रहता है, मेरे को ऐसे ही फ्रेंड्स क्यों मिलते हैं जो मेरे को चीट करते रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो हर चीज ना लिंक्ड है। तो आपके केस में अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है कि कुछ दिनों बाद आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाओ। कुछ तो आप रिपीट कर रहे हो, अगर इट इज अबाउट बॉयज, इट इज अबाउट गर्ल्स और इट इज अबाउट लव, देन आपको समझने की आवश्यकता है कि जो आपके पास है आप उसको सेलिब्रेट ना करके इसमें दिमाग लगाते हो कि मुझे ये लड़का क्यों नहीं मिल रहा, वो लड़की क्यों नहीं मिल रही, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा। बात यह है कि अभी प्यार का समय नहीं है। ओके, अभी और भी आपके गोल्स हैं जिनको आपको पूरा करने की जरूरत है, वो आप नहीं कर रहे। और अगर इस में लगे रहोगे कि वो क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रही, रिकंसिलिएशन क्यों नहीं हो रहा, देन ये सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी जहां पर आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे। और अगर ये आपके करियर को लेकर है तो अगेन आपका ये रियलाइज करना जरूरी है कि जब तक जो चीजें आपके पास हैं आप उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे और उसको लेकर खुश नहीं रहोगे ना, चीजें और ज्यादा आपके पास से जाती रहेंगी। जो मैंने शुरू में आपको बोला अफर्मेशन के टाइम कि देखिए मैं पॉजिटिव बोल रही हूं तो सन का कार्ड निकल कर आ गया। तो बहुत ये मैटर करता है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपका ऑरा क्या है। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है, एनर्जी आपकी नेगेटिव है, देन नेगेटिविटी ही आएगी। अगर आप हर वक्त बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए कि आप हरमित मोड पर आ रहे हो, क्योंकि जब हरमित मोड पर हम आते हैं ना तभी हमें सक्सेस मिलती है। बिकॉज हम रियलाइज करना शुरू करते हैं कि हम क्या हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमारी सोल क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमने इस बॉडी में इस दुनिया में क्यों हमारा आना हुआ, इस बॉडी के थ्रू, ये जो सोल आई है इस दुनिया में इस बॉडी के थ्रू क्यों आई, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, हमें क्या काम करना है, क्या काम करके यहाँ से जाना है। जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे जाएंगे भी, यहाँ पर टाइम बहुत कम है, हमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, ना कि लव 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 करना है। राइट, ये सब कुछ, या पैसा पैसा करना है, या ये चीज के मेरे ही कंट्रोल में सब कुछ है, मैं पैसा नहीं कमाऊंगी या मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो इन सब का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, आप सब कुछ नहीं हो। तो ये सब को रियलाइज करना और इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना एंड वो विजडम पाना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो एक सबसे बड़ा सरप्राइज
या ब्लेसिंग ये आपको मिलने वाला है। तो अगर लगातार चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप असंतुष्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, एक नई शुरुआत है। यहाँ से नई शुरुआत होगी, जो न्यू बिगनिंग आप चाहते हो ना, ये नई शुरुआत यहाँ से होगी। टाइमिंग है अगस्त की, पता नहीं है सबके लिए अगस्त की टाइमिंग क्यों आ रही है। सो अगस्त के समय में ये होगा। अभी कुछ लॉसेस और होने हैं और उसके बाद फिर आप देखना कि आप कैसे गेन करते हो चीज़ों को। व्हाट नेक्स्ट, अगेन नंबर 5 के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मैंने कहा ना 555, हो सकता है 555 आपको बहुत दिख रहा हो। अगर आपको 555 दिख रहा है, समझ जाइए ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये। तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपके लॉसेस होते हैं। आप करियर में उतना ग्रो नहीं कर पाते, आप लव लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, आप घर में भी झगड़ते हो आपस में सब एक दूसरे से, तो सब कुछ होता है। और ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये होगा तभी आप हरमित मोड में जाओगे एंड यू विल रियलाइज कि आखिर आपका सोल पर्पस क्या है। आप चाहें तो सोल पर्पस वाला वीडियो देख सकते हैं गाइड, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन को प्राप्त करने का, इस दुनिया में आने का, क्योंकि जब तक वो आपको पता नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरे हमारे छोटे छोटे जो गोल्स हैं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए कि हमें क्या बनना है, वो तक क्लियर नहीं होता तो चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। मूवी देखी ना आपने लक्ष्य, ऋतिक रोशन की, इसी कॉन्सेप्ट पर है। हमें नहीं पता होता कि हमें क्या बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ना, पता ही नहीं तुमको कि तुम्हें क्या बनना है, ऐसे कैसे आगे पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो ये तो लाइफ पर्पस है। आप इस दुनिया में आए एक पर्पस को लेकर हो, और वो पर्पस अगर आप भूल गए हो तो सोचो आपकी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप लोग नहीं समझते लाइफ पर्पस की कितनी इंपॉर्टेंस है। लाइफ पर्पस की जब भी मैं रीडिंग लेके आती हूँ ना, इतने थोड़े से व्यूज आते हैं, लोग देखना ही नहीं चाहते, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले समय में ना आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। क्यों? क्योंकि लोग आपको परेशान करने वाले हैं, ईगो क्लैशेस होंगे, इस तरीके के लोग मिलेंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे, और फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाओगे। उसके बाद एंडिंग होगी। ये जो पीरियड है ना, इसका एंडिंग होगा, जहाँ पर लोग आपको चीट करते हैं, जहाँ पर लोग आपको घोस्ट करते हैं, जहाँ पर लोग आप अपनी मर्जी आप पर थोपने की कोशिश करते हैं। आपको बोल रहे हैं घर वाले 5 महीने में कुछ कर दिखाओ वरना शादी कर देंगे। तो ये सब कुछ पता है क्यों है? क्योंकि सोल पर्पस आप फॉलो नहीं कर रहे। अभी अगस्त तक में ना आप सोल पर्पस आपको पता चलेगा, और फिर ये जो साइकिल है ये एंड होगा, तब ये न्यू बिगनिंग होगी। न्यू बिगनिंग का कार्ड चूज किया ना आपने, तो ये एंडिंग होने वाली है। वो सभी लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, वो सभी लोग जो आपसे जलते हैं, वो सभी लोग जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपके साथ गलत करने का प्रयत्न कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब की एंडिंग होने वाली है। और ये अर्जेंट मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप चाहते हो कि ये एंडिंग हो, नई शुरुआत हो, खुशियां आपके जीवन में आए, नेम फेम लव आए, तो आप फटाफट से अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश करिए। जाइए प्लेलिस्ट में, टाइप करिए सोल पर्पस रीडिंग 709 टैरेट। ढेर सारे रीडिंग्स आएंगे, उनमें से कोई भी एक रीडिंग आप चूज करिए और देखिए कि आपका सोल पर्पस क्या निकल कर आता है। अगर वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो दूसरा वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, यू विल मीट अ गुरु। अगेन नंबर 5555, a big transformation for your spiritual journey. किसी गुरु से आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द, और ये मुलाकात आपकी होगी मई मंथ में। इनसे आप मिलिए, इनसे गाइडेंस लीजिए, हो सकता है ये आपको हेल्प करे आपके सोल पर्पस को जानने में। क्योंकि यू कैन सी यहाँ पर ये हेरोफेंट है और यहाँ पर ये कीज रखी हुई हैं। 2 लोग हैं जो कुछ तो गाइडेंस मांग रहे हैं, और यहाँ पर चाबियां भी हैं। मतलब क्या है कि ये जो गुरु हैं, ये जो हेरोफेंट हैं, ये लोगों को बताते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनको बताते हैं कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो ये ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है, ये आप अचीव करने वाले हो। ये सरप्राइजेस है फॉर यू। किसी गुरु से मिलोगे आप, किसी ऐसे गुरु से जो आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों है, ऑल इज वेल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये होने वाला है बहुत ही जल्द।
वेरी क्विकली। अगस्त का टाइम है, 1 वीक का भी टाइम हो सकता है। सी अगेन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ वो भी आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है अभी। आप बहुत परेशान हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत चिंतित हो। आप एक काम करो, आप जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है ना, मोटिवेशनल कोटेशंस को लेकर, उससे आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर एवरीडे अफर्मेशंस आते हैं, उनको बोलना शुरू करो। साथ ही साथ ना आप लोग या तो क्लियर कॉर्ड्स या एमेथिस्ट पहन लो, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। चाहे तो आप जो फ्री कंसल्टेशन वाला जो कम्युनिटी है या ग्रुप है उसमें आ जाओ, तो मैं वहां पर आपका डीओबी देख के आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, सो दैट ये सारी जो प्रक्रिया है जल्दी हो, यानी कि एंडिंग जल्दी हो, न्यू बिगनिंग भी जल्दी हो। ओके, सो ये आपने करना है। ऑलराइट, इस कंफ्यूजन से बाहर आने के लिए। सी सन, तो मैं जब शफल करी थी कार्ड्स, उस वक्त ये कार्ड आया था और मैंने आपको बोला था कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, बोलोगे, उतनी पॉजिटिविटी जीवन में आएगी। ये है क्लैरिटी, ये है पीस ऑफ माइंड एंड सक्सेस, नेम एंड फेम, लव, केयर, सपोर्ट, रेसिप्रिकेशन। तो ये सब कुछ आपको रिसीव होगा, अगस्त के महीने से होगा। सी सेलिब्रेशन, अगेन यहाँ पर अगस्त की एनर्जी निकल कर आ रही है। सी नंबर 5 फिर से आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अगस्त की एनर्जी। ओके, तो ये जो भी कंफ्यूजन है, जो भी है, ये सब कुछ एंड होगा, क्लैरिटी में बदलेगा। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कई ऐसे लोग भी आपके पास वापस आएंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी, लेकिन ये सब कुछ होगा जब आप हरमित मोड में आओगे। तो थोड़ा समय और क्लींजिंग होगी और फिर आप देखना क्या मिरेकल्स होते हैं इन योर लाइफ। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जल्दी से कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कम्युनिटी में आ जाओ कंसल्ट करने के लिए। चाहे तो व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।